हूतियों ने लाल सागर में फिर दागी मिसाइल। पहले तेल का टैंकर तो अब जहाज को बनाया निशाना। 100 से ज्यादा जहाज तबाह किए। यमन के हूती विद्रोही इन दिनों लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा। खासकर लाल सागर में जहाजों पर हो रहे लगातार हमले इस बात का साफ संकेत है कि हूती अब सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों तक फैल चुका है। हाल ही में एक बार फिर उन्होंने लाल सागर में एक वाणिज्यिक जहाज, जिसे आप कमर्शियल शिप कह सकते हैं, उसे निशाना बनाया। ये हमला उस समय हुआ जब जहाज होदेदा तट के पास से गुजर रहा था। अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में जहाज और उसका पूरा चालक दल तो सुरक्षित रहा, लेकिन ये घटना हूतियों की बढ़ती आक्रामकता को दिखाती है। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने इस बात की पुष्टि की कि इस जहाज के पास एक अज्ञात मिसाइल गिरी। निजी समुद्री सुरक्षा कंपनियों ने जैसे एम्ब्रे और ईओएस रिस्क ग्रुप ने भी इस हमले की पुष्टि की है। यह हमला सिर्फ लाल सागर तक सीमित नहीं है। हूती अब इजराइल पर भी मिसाइल हमले तेज कर चुके हैं और उनमें क्लस्टर बम जैसे घातक हथियार, जिसको गुच्छा बम भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब उस समय उस घटना के बाद और तेज हो गया जब पिछले हफ्ते इजरायली हमले में हूतियों के प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। हूतियों की प्रतिक्रिया बेहद सख्त और हिंसक रही। 2 दिन पहले भी एक जहाज पर हमला हुआ। नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच हूतियों ने गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध के दौरान 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया। इनमें से 4 जहाज डुबो दिए गए और कम से कम 8 नाविकों की जान चली गई। ये आंकड़े बताते हैं कि हूतियों ने अपने वर्चस्व को कितनी गंभीरता से स्थापित किया है। उनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों और व्यापारिक मार्गों पर डर और अस्थिरता फैलाना है। इन हमलों का एक राजनीतिक संदेश भी है, खासकर तब जब इजराइल हमास युद्ध में युद्ध विराम को लेकर स्थिति साफ नहीं है। हूती ये दिखाना चाहते हैं कि वे फिलिस्तीन के समर्थन में हैं और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत भी अधर में लटकी है। गौर करने वाली बात तो ये कि इजराइल ने हाल ही में ईरान पर भी बड़ा हमला किया, जिसमें 12 दिनों तक चले युद्ध में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के सहयोग से बमबारी की गई। इन सब घटनाओं के बीच हूतियों का ये उग्र रूप ये बताता है कि वे अब केवल यमन के सीमित दायरे में नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करने वाले एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर चुके हैं। उनका ये बढ़ता प्रभाव न केवल मध्य पूर्व के लिए, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब हूतियों का जवाब इजराइल कैसे देने की कोशिश करता है, अमेरिका का कितना सहयोग मिलता है। लेकिन हूतियों की बढ़ती शक्ति, उनका बढ़ता डर, उनकी बढ़ती तबाही कहीं ना कहीं अब संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को सीधी चोट देने की कोशिश की जा रही है। इजराइल जो इस युद्ध में सीधे तौर पर उतरा हुआ है, वहीं पर अमेरिका से उसे कई तरह की शक्तियां, हथियार और दूसरी सुविधाएं मिलती नजर आती है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा, जैसे कोई नई घटना घटेगी, आपके साथ हम उस जानकारी को लेकर साझा करेंगे, उस जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.